चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीएसटी काउंसिल के 54वें मीटिंग आज और आपने केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप और जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक को लेकर लगाए गए आरोप। बैठक का दिल्ली सरकार करेगी विरोध। एजुकेशनल जीएसटी प्रस्ताव पर आप जताएगी असहमति। बैठक का दिल्ली सरकार विरोध करेगी। जीएसटी काउंसिल के 54वें मीटिंग आज है और साथ ही आपने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। बैठक का दिल्ली सरकार विरोध करेगी। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया जुड़ चुकी हैं। रिया, जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग है, 54वीं ये मीटिंग होगी। मीटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी देखिए सोनिया, कल आम आदमी पार्टी से जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली की आतिशी, उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप एजुकेशनल जीएसटी यानी कि काउंसिल को लेकर लगाया है। हालांकि जिस तरह से जानकारी कल आतिशी ने अपनी प्रेस वार्ता में दी थी और ये कहा था कि कल केंद्र सरकार की ओर से एक बैठक यानी कि जो मीटिंग है उसका आयोजन होगा जो कि जीएसटी काउंसिल के तहत होगी, जिसमें कई सारे मुद्दों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसके अंदर एक मुद्दा एजुकेशनल जीएसटी को लेकर भी है। उसमें कहीं ना कहीं पर जो बड़े संस्थान है एजुकेशन के, जिसमें कि आईआईटी सेक्टर भी है और इसके अलावा कई सारे जाने माने जो शिक्षण संस्थान है उनके नाम भी दर्ज हो रहे हैं, जिन पर केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जाना है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब उनसे जीएसटी ली जाएगी, जिसका विरोध पूरी तरह से बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार को लेकर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जीएसटी के नाम पर एजुकेशनल किसी भी प्रकार की जीएसटी को नहीं लिया जा सकता है। किसी भी विकसित देश में आप जाके देखिए, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इसके अलावा जापान हो, कोई भी ऐसे जितने भी तमाम देश हैं वहां पर एजुकेशनल जो जीएसटी है वो नहीं लगाई जाती है। लेकिन भारत में अगर बात करें तो एजुकेशनल जीएसटी के नाम पर एक तरह से जो सरकार को कहीं ना कहीं पर एक राहत देनी चाहिए थी, उसमें तो समय के साथ घटोतरी की ही गई है। लेकिन साथ ही साथ में अब इस तरह जीएसटी का प्रस्ताव लाकर जो एजुकेशनल से संबंधित रिसर्च फॉर्मेट है उस पर जीएसटी लगाई जा रही है। आम आदमी पार्टी का सीधा ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो जीएसटी लेते लेते, टैक्स लेते लेते अब एजुकेशन सिस्टम तक पहुंच चुकी है। क्योंकि किसी भी देश के लिए अगर विकास किसी भी तरह से हो सकता है तो वो रिसर्च के माध्यम से हो पाता है, किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक खोज के माध्यम से हो पाता है। ऐसे में जब ऐसे शिक्षण संस्थानों पर जीएसटी बड़ी मात्रा में लगा दी जाएगी तो जो रिसर्च फॉर्मेट है उसमें कहीं ना कहीं पर कमी नजर आएगी। तो देश का विकास कहां तक पहुंच पाएगा, इस बात का जो चिंतन है वो आम आदमी पार्टी दर्ज करा रही है। और यही वजह है कि एजुकेशनल काउंसिल पर लगने वाला जीएसटी का जो प्रस्ताव है उस पर आज आम आदमी पार्टी जब बैठक में शामिल होगी तो पूरी तरीके से पुरजोर विरोध अपना दर्ज कराती नजर आएगी। और इसके साथ साथ एक प्रस्ताव का और जिक्र किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि गेटवे पे लगने वाले टैक्स यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं उनमें पहले ही जीएसटी लगता है, चाहे कितने भी जो रकम आप अदा करते हैं। लेकिन अब तक ऐसा होता था कि अगर 2000 से कम की अगर आपने रकम अदा की है, ऑनलाइन पेमेंट दी है, तो उस पर किसी प्रकार की जीएसटी नहीं लगती थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस मीटिंग के दौरान केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को भी लाने वाली है, चाहे छोटी सी छोटी रकम क्यों ना हो, चाहे वो 2000 रुपए से भी कम क्यों ना हो, उस पर भी जीएसटी भरना पड़ेगा, जिसका असर सीधे तौर पर जो छोटे व्यापारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, इन सब पर पड़ेगा और जिसका इनडायरेक्ट रूप से अगर बात करें जो आम जनता है उस पर असर जाएगा, जिसकी वजह से महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि टैक्स की दर बढ़ाते बढ़ाते और इसके साथ में लोगों से जीएसटी भरते भरते अब केंद्र सरकार इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि वो एजुकेशन सिस्टम, रिसर्च पॉइंट पर भी अपना ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें सिर्फ अपने बैंकों का खाता भरना है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती नजर आएगी। सोनिया जी, रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।